प्यारे दोस्तों, आप लोगों की भी रात में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आंख जरूर खुलती होगी, लेकिन आप लोग कभी ये नहीं सोचते होंगे कि हमारी आंख क्यों खुल रही है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि रात में आंख क्यों खुलती है, यानी कि रात में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आंख क्यों खुलती है और उस वक्त आप लोगों को क्या करना चाहिए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, ज्यादातर लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनकी आंख आज रात में 3 से 5 बजे के बीच में खुली और कल नहीं खुली, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि रोजाना उनकी आंख रात में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुलती ही खुलती है। लेकिन आप लोग गौर नहीं करते होंगे, आप लोग ये नहीं सोचते होंगे कि हमारी आंख क्यों खुल रही है, क्योंकि इसमें भी कुछ राज है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपको बताएंगे, यानी हदीस शरीफ से आपके सामने साबित करेंगे कि इस वक्त आंख क्यों खुलती है और इस वक्त में आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले सवाब की नीयत से, सिर्फ और सिर्फ सवाब की नीयत से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों की रात में 3 बजे से लेकर 5 के बीच में आंख खुलती है, वो लोग परेशान ना हो, बल्कि वो लोग खुश हो जाएं। रात में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आंख का खुलना एक खुशकिस्मती है, यानी कि आप लोगों के एक आगाह करने का इशारा मिल रहा है। रात में जब 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का वक्त होता है, वो रात का एक तिहाई वाला हिस्सा होता है। इस वक्त में अल्लाह ताला अपने बंदों के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। यही वो वक्त होता है जो वक्त दुआ की कबूलियत के लिए सबसे ज्यादा मुजर्रब है। इस वक्त में अगर इंसान एक भी अमल और एक भी वजीफा कर ले, यानी कि अल्लाह के नाम का कोई वजीफा कर ले या एक मर्तबा कलमा शरीफ का ही जिक्र कर ले और अपने दिल में अपनी ख्वाहिशात को रख दे और अपने दिल में अपनी तमाम तमन्नाओं को रख दे, तो अल्लाह ताला उस शख्स का बेड़ा पार फरमा देता है। हमारे आका हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात के तिहाई हिस्से में अल्लाह ताला अपने बंदों से सबसे ज्यादा नजदीक होता है। उस वक्त में खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हे कोई मांगने वाला, है कोई अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला, है कोई अपने लिए रिस्क मांगने वाला। लेकिन इस वक्त हम लोगों के दिमाग में शैतान बैठा हुआ होता है और हम लोग दुनियादारी के बारे में सोच के फिर से सो जाता है। हालांकि इंसान की आंख रात 3 बजे से लेकर रात 5 बजे के बीच में खुलती है, तो उस इंसान को फौरन उठकर कलमा शरीफ का जिक्र करना चाहिए। उसके बाद तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए। अगर आपके पास उस वक्त मौजूद है, लेकिन जो सबसे छोटा वजीफा है हम आपको बताते हैं, आपकी रात में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच आंख खुलती है, तो आप लोग सबसे पहले 3 मर्तबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद 11 मर्तबा कुल हु अल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़ लें, और फिर आखिर में 3 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। वही दुरूद पाक जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था, बस इतना ही वजीफा करें। उसके बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगें, क्योंकि वो वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। इसलिए बेहतर यह है कि आप लोग अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने अजीजो अकारिब की मगफिरत की दुआ मांगे, या फिर जो कुछ भी आप लोगों की ख्वाहिशात है वो मांगे। आप परेशानी में हैं तो परेशानी से निजात के लिए दुआ मांगे। हमारी राय तो यही है कि आप सबसे पहले अपनी गुनाहों की बख्शिश मांगे। जिसके गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके सारे मसले खुद बखुद ठीक हो जाते हैं, दुनियावी मसले उसके ठीक हो जाते हैं। गुनाहों से पाक इंसान जब सिर्फ अपने हाथ उठाता है तो उसके होंठ भी हिलने नहीं पड़ते कि उसकी तमाम दुआएं रब्बे काबा कबूल फरमा लेता है। अगर वाकई आप ऐसा चाहते हैं तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी जब नमाज बन जाएगी, तो फिर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी और आपकी दुनिया भी खूबसूरत हो जाएगी और आखिरत भी खूबसूरत हो जाएगी। दुनिया साजी के चक्कर में मत पड़े, कुछ हाथ नहीं लगने वाला, लग भी जाएगा तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और याद रखना, ना तो कब्र में अलमारी है, ना ही कफन में जेब। तो रात में जब भी आपकी आंख खुले तो तहज्जुद अदा करें, और जो वजीफा हमने आप लोगों को बताया वो वजीफा कर लिया करें और अपने गुनाहों की माफी मांग लिया करें। प्यारे दोस्तों, दुनिया में हर अमीर गरीब नेको बद को दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्लो सूरत में वास्ता पड़ता है। दुनिया तो मुसीबतों
दुखों, गमों और परेशानियों का घर है। इन्हीं परेशानियों की वजह से रात को बार बार आंख खुलती है। लेकिन अमूमन ऐसा क्यों होता है, और ऐसा होना कोई बीमारी नहीं, और रात 3 से 5 के बीच आंख खुल जाए तो अल्लाह से जो मांगना है वो मांग लें। दिल का सुकून, रिस्क, मालो दौलत, जायज हाजात या औलाद की दुआ या कोई भी दुआ मांग लें, हर दुआ आपकी कबूल होगी। प्यारे दोस्तों, हर एक चीज का पैदा होना और परवरिश पाना एक खास मौसम में होता है। हरियाली और खूबसूरती बहार के मौसम में देखने को मिलती है। रात 3 से 5 के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है। ये रहमान की रहमत के नुज़ूल का वक्त होता है, और अल्लाह पाक चाहता है कि आप नींद से उठें और अपने अल्लाह से अपनी ख्वाहिश का इजहार करें। उस वक्त रब्बे कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बेताब होता है। उसी लम्हे की फजीलत सिर्फ इस्लाम ही में नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब और साइंस भी इसको मान चुके हैं। और साइंसदानों ने रिसर्च करके ये बात लोगों को बताई, इस बात से आगाह किया कि सुबह सवेरे उठकर एक्सरसाइज करना चाहिए। और हम आपको कई वीडियोस में नमाज के फायदों के बारे में भी बता चुके हैं, और जदीद साइंस भी यही कहती है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके हर रुकू के अलग अलग फवाइद हैं, हर सजदे के ऐसे ऐसे फायदे हैं जिससे आपके जिस्म की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान को चाहिए कि वो नमाज को फर्ज समझकर पढ़े, न कि एक्सरसाइज समझकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दिया। आज साइंसदान पूरी जिंदगियां लगाकर हमारे सामने ये पेश कर रही है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जन्नतुल बकी में कब्र खोद कर जिना करते शख्स पर अल्लाह का अजाब। ऐसा क्या हुआ कि लोगों की दौड़े लग गई? यकीन नहीं आता तो देख लीजिए ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा के करीब जन्नतुल बकी में रोनुमा होने वाले वाक़े ने सबकी चीखें निकाल दी। एक जानी शख्स जो कि औरतों की कब्र खोदकर मुर्दा औरतों के साथ जिना करता था, एक रात जब वो दफन की गई औरत के साथ जिना कर रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि उसकी खौफ के मारे चीखें निकल गई। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। प्यारे दोस्तों, जिना एक कबीह गुनाह है। कुरान पाक में बदकारी के मुतालिक फरमाने बारी ताला है, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है। चुनांचे बदकारी के मुतालिक हदीस पेश खिदमत है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना करने वाला जितनी देर तक जिना करता है उस वक्त तक वो मोमिन नहीं रहता। बुखारी हदीस नंबर 6810। एक और हदीस पाक में आया है कि जिनाकार कौम में कसरत से मौतें होंगी। मुता इमाम मालिक हदीस नंबर 1020। और एक और हदीस पाक में भी आया है कि जिनाकार कौम कहत में मुब्तला कर दी जाएगी। मिशकातुल अलमसाबी हदीस नंबर 3582। एक सहाबी से रिवायत है कि जिना से बचो, इससे 6 मुसीबतें आती हैं। दुनियावी आफात, रोजी का तंग होना, जिंदगी या उम्र में कमी, तौबा का मौका जाते रहना, चेहरा काला होना, आखिरत की आफात, अल्लाह का गजब, हिसाब की सख्ती, दोज़ख में ठिकाना बनने का सबब बनेगा। एक रिवायत में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे खालिक, जानी को क्या सजा मिलेगी? अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं उसे आग की इतनी वजनी जीरा पहनाऊंगा कि अगर उसे पहाड़ पर रख दिया जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। जिना करना प्यारे दोस्तों बजाते खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन एक मुर्दा औरत जिसे कब्र में दफन कर दिया जाए उसके साथ जिना करना किस कदर बड़ा अजाब है, इसके बारे में इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन इंसानी नफ्स शैतानी ख्वाहिशात में इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि वो ना बूढ़ी औरत को देखता है ना ही कमसिन बच्चियों को। और अब तो आए दिन ऐसे ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं कि कब्रिस्तान में दफन की गई औरत के साथ बदकारी की गई। इंसान इंसानी दर्जे से इस हद तक गिर चुका है कि खुदा की पनाह। ऐसा ही एक शख्स जो जन्नतुल बकी करीबी किसी कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम अंजाम देता था, अक्सर रात को वहीं कब्रिस्तान के बने कमरे
کمرے میں رہتا، اسی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی دبی دبی چیخیں قبرستان سے سنائی دے رہی ہوں، اور ایسی آوازیں جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں سنی تھی۔ چونکہ وہ بوڑھا شخص تھا، اس لیے رات کو کبھی اس نے باہر جانے کی کوشش نہیں کی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے چادر تانی اور سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظر کھڑکی سے باہر گئی تو اسے لگا جیسے قیامت برپا ہو چکی ہے۔ جو اسے کھڑکی سے باہر نظر آیا وہ دل کو دہلا دینے والا منظر تھا۔ مردے کفن میں لپٹے ہوئے باہر چل رہے تھے۔ وہ شخص یہ دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہوا کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ باہر باتوں اور شوہر کی آواز تھی کہ اس شخص کو قبرستان سے باہر نکالو، اس پر ہونے والے عذاب کی وجہ سے زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایسی باتیں سن کر اس شخص کو یاد آیا کہ شام کو ہی اس قبرستان میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک غور کن نے وہ رات بڑی مشکل سے، خوف سے کانپتے ہوئے گزاری، لیکن صبح جب وہ کمرے سے باہر آیا تو سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر جیسے ہی وہ کور کن اس نوجوان کی قبر پر گیا، اس کی قبر کی جگہ کسی تندور کی طرح مانند گرم ہو چکی تھی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ جب یہ خبر اس کے گھر والوں کے پاس پہنچائی گئی تو پتا چلا کہ وہ نوجوان مردہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، اور اب اسے قبر میں ایسا سخت عذاب ہو رہا تھا کہ وہاں موجود دوسرے مردے بھی اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا تھے۔ یہ سب اس غور کن کو اس لیے نظر آیا تاکہ وہ لوگوں کو آگاہ کر سکے اور لوگ اس گناہ سے توبہ کر سکے۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا، اے عمر، اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا اندر حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے ڈرا رہا ہے۔ مجھے جبار سے ڈراتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا؟ اس نے کہا، نہیں۔ کہ کیا تو نے کسی جان ناحق قتل کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر وہ 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نوجوان بولا، یا رسول اللہ، میرے گناہ 7 آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر کرسی؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ یعنی اس کی عفو؟ کہنے لگا، ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ بس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی معاف اور درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، کہنے لگا، میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی تو میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا۔ میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائے گا۔ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے برہنہ کر کے چل دیا اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، اس کی گدی میں ایک دھول رسید کی اور فرمایا، او فاسق، تو اس ہار کے لائق ہی ہے۔ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔
اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سلام کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ خود سلام میں سلام کا منتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا کیا۔ عرض کیا وہ پوچھتا ہے کہ آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بھی وہی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ عرض کیا وہ پوچھتا ہے کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول کرتا ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ فقیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے نوجوان نے جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اس شخص نے تو اپنی کی گئی غلطی پر توبہ کر لی، وہ بھی رو رو کر گڑ گڑا کر، اور وہ شخص جو اس گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتا چلا جاتا ہے وہ کیسے اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ ایسے واقعات پیارے دوستو اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم جیسے گناہگار اسے برا سمجھیں اور استغفار پڑھیں اور کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے قبیح گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب قبر سے نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔